ओम शांति। मैं आत्मा सर्व कलाओं से संपन्न हूँ। इस देह और देह की दुनिया से उपराम एवर रेडी आत्मा हूँ। इस संसार रूपी रंगमंच, इस नाटकशाला को उपराम होकर देख रही हूँ। इस रंगमंच में सभी अभिनयकर्ता मुक्त रूप से अपना पार्ट बजा रहे हैं। मैं आत्मा साक्षी होकर, उपराम होकर अभी अभी परमधाम चलने के लिए एवर रेडी होकर इस खेल को देख रही हूँ। सर्व कलाओं से संपन्न हूँ। मैं अपनी बुद्धि को एकाग्र कर आज के शिव बाबा के महावाक्य सुनती हूँ। 29/7/2021 के महावाक्य हैं। आज बाबा हम बच्चों को भारत की महिमा बता रहे हैं कि बच्चे इस भारत भूमि में ही मेरा सेवा स्थान है, मेरा जन्म स्थान है। सबकी सद्गति में इस भारत भूमि में ही आकर के करता हूँ। फिर बाबा समझाते कि बच्चे तुमसे बाप यहाँ भारत में आकर के प्रतिज्ञा करवाते हैं कि कोई भी विकार दान दे करके वापस नहीं लेना, नहीं तो बहुत बड़ा पाप चढ़ जाएगा। बाप कहते इसलिए हरिश्चंद्र राजा का भी मिसाल है, इसलिए दान दी हुई चीज़ कभी भी वापस नहीं लेना है। फिर बाबा समझा रहे कि अपनी भूमि का कितना मान होता है। कोई भी विलायत में भी शरीर छोड़ता तो उसको भारत भूमि में लाते हैं, जहाँ उसका जन्म स्थान है वहाँ लाते हैं। ऐसे ही बाबा कहते हैं बाप जिस स्थान पर अवतरित होते हैं उस भारत का कितना मान रखते होंगे। फिर बाबा समझा रहे कि बाप सर्व आत्माओं का निराकार बाप है। श्री कृष्ण को बाबा नहीं कह सकते, वह छोटा बच्चा है, इसलिए बाबा कहते उसको सर्व आत्माओं का पिता नहीं कह सकते हैं। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बच्चे जब चिट्ठी लिखते हो बाप को तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा लिखते हो। अगर ये तुम किसी को दिखाओ तो वो वंडर खाएंगे कि ये भगवान को किसके थ्रू चिट्ठी लिखते हैं। तो बाबा कहते ये आश्चर्यजनक बात सबकी समझ में नहीं आती है, जबकि बाप अभी ब्रह्मा के थ्रू तुम बच्चों के सामने आए हैं। फिर बाबा शंकराचार्य के लिए भी समझा रहे हैं कि अगर शंकराचार्य नहीं होते तो भारत में पवित्रता नहीं रहती। बाप कहते हैं सन्यासियों का भी बहुत बड़ा पार्ट है, क्योंकि ये भारत को थमाते हैं। पावन नहीं बना सकते लेकिन पतित बनने से, ज़्यादा पतित बनने से थमाते हैं, इसलिए इनका भी अहम रोल है। फिर बाबा समझा रहे हैं कृष्णपुरी के में जाना है। तुम इस प्रकार से याद नहीं करते बाबा को कि हे प्रभु हमें कृष्णपुरी में ले जाओ या सदगति में ले जाओ या हमें विश्व की बादशाही दे दो। बाप कहते कि बच्चे तुम तो याद करते हो कि आकर के दुखों से छुड़ाओ, पावन बनाओ, सदगति दो। बाकी मैं तुम बच्चों को आकर के विश्व की बादशाही देता हूँ। फिर बाबा समझा रहे कि तुम बाप के बनते हो तो तुम एक जन्म बलिहार जाते हो, तो बाप भी तुम पर फिर 21 जन्म की बलिहारी करते हैं, परंतु तुम्हें इस एक जन्म में सर्व प्रकार से बाप पर बलिहार जाना है। फिर बाबा समझा रहे कि सदैव पुण्य आत्माएं सतयुग में हैं। वहाँ बाबा कहते दान पुण्य की दरकार ही नहीं है, क्योंकि है ही वे पुण्य आत्माएं। वहाँ कोई गरीब है ही नहीं जो उसको दान पुण्य करे या उससे पुण्य कमाए, क्योंकि सर्व आत्माएं वहाँ पुण्य आत्माएं हैं। फिर बाबा समझा रहे कि सभी भाई भाई हैं, ब्रदरहुड है। एक फादर ही आकर के तुम सब ब्रदर्स की सदगति करते हैं। ब्रदर की सदगति कभी कर न सके। फिर बाबा समझाते हैं कि बच्चे तुम बच्चों को सदैव कमाई करते रहना है। पावन बनने में बहुत बड़ी कमाई है। बाबा कहते हैं कि बच्चे शादी करके भी अगर पवित्र बनकर दिखाओ तो सन्यासी भी तुम्हारा मान रखेंगे, सन्यासी भी कहेंगे कि ये कितने महान हैं। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत बड़ी आमदनी है
स्वर्ग की बादशाही है, इसलिए सदैव ध्यान रखना है इतनी बड़ी आमदनी के लिए इतनी तपस्या तो जरूर करनी है। फिर बाबा समझा रहे हैं कि श्री कृष्ण तुम बच्चों के पास, अभी श्री कृष्ण कौन है क्या है तुम बच्चे जानते हो। बाबा कहते हैं उनके लिए तो दिखाया कि ओखरी से बांधा, उन्होंने चंचलता की, कितने सारे कलंक लगाए, लेकिन बाबा कहते बच्चे श्री कृष्ण तो 16 कला संपूर्ण है, वह यह चंचलता तो दिखा ही नहीं सकते हैं, इसलिए ये सब बाबा कहते कलंक लगाए हैं। फिर बाबा समझा रहे हैं कि जितना तुम रुस्तम बनेंगे, जितना तुम बहादुरी दिखाएंगे, तो उतना माया भी रुस्तम बन के आएगी। बाप कहते बच्चे अगर तुम ऊंच पद पाते हो और ऊंच सेवा करते हो तो साथ साथ योग भी होना चाहिए। अगर योग नहीं है तो फिर माया भी अपना पूरा रुस्तम रूप दिखाती है। मीठे बच्चे, यह भारत भूमि निराकार बाप की जन्म भूमि है। यहाँ ही बाप आते हैं तुम्हें राजयोग सिखलाकर राजाई देने, तुम्हारी सेवा करने। प्रश्न है शिव बाबा अपने हर एक बच्चे से कौन सी प्रतिज्ञा कराते? उत्तर है मीठे बच्चे, प्रतिज्ञा करो कि बाबा हम कोई भी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकारों का हम दान देते हैं। अंदर में डर रहना चाहिए, अगर हम दान देकर फिर वापस लेंगे तो बहुत पाप बन जाएगा, जिसकी कड़ी सजा खानी पड़ेगी। हरिश्चंद्र की कहानी भी इसी पर बनी हुई है। ओम शांति। यह बच्चों की है गॉडली स्टूडेंट लाइफ। बच्चे जानते कि हम उनके पास आए हैं, वही कल्प कल्प भारतवासी बच्चों को आकर राज्य भाग्य देते हैं। भारत में ही आते हैं ना, यह भारत भूमि है। अपनी भूमि पर बहुत प्यार और रिगार्ड होता। जैसे कोई विलायत का बड़ा आदमी यहाँ मरता है तो उनको विलायत ले जाते हैं, अथवा यहाँ का कोई बड़ा आदमी विलायत में मरता तो उनको यहाँ ले आते। अपनी भूमि का मान रखते। भारत को कहा जाता भगवान की जन्मभूमि। तुम जानते हो भगवान अल्लाह परमात्मा जिसको कहते, उनके तुम अभी सामने बैठे हो। नाम तो जरूर चाहिए। अल्लाह कहते हैं तो भी लिंग की पूजा करते हैं। चित्रों में आजकल देवताओं के आगे परमपिता परमात्मा का चित्र लिंग दिखाते हैं। वह है सबसे ऊंच, उनको अपना शरीर नहीं है, इसलिए निराकार कहा जाता। साकार नहीं है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हम उनके सामने कल्प कल्प हाजिर होते हैं शिक्षा लेने के लिए। भगवान आज तो जरूर राजयोग सिखलाते होंगे। स्टूडेंट को राजयोग सिखाया था और वह राजा रानी बने थे। लड़ाई आदि की तो बात ही नहीं है। इन लक्ष्मी नारायण आदि ने लड़ाई से थोड़ी बादशाही पाई, बिल्कुल नहीं। दुनिया बिल्कुल नहीं जानती कि इन्होंने सतयुग में राज्य कैसे पाया। अभी तुम बच्चे समझते हो हम बाप से राज्य ले रहे हैं, हम उनके सम्मुख बैठे हैं, वही बाबा है, कृष्ण नहीं है। कृष्ण तो छोटा बच्चा है, वह है रचना। अभी बरोबर कृष्ण अपना पद ले रहे हैं जो फिर भविष्य में कृष्ण कहलाएंगे। यह है सारी पढ़ाई की बात। तुम जानते हो बाबा हमको राजयोग सिखलाते, जैसे मनुष्य को बैरिस्टर, इंजीनियर आदि बनाते है तो मनुष्य ना। तुम बच्चे समझते हो हम भी मनुष्य हैं, परंतु हम पतित हैं। अभी बाप पावन भी बनाते और हमें वर्षा भी देते हैं। पावन दुनिया तो नई दुनिया ही होगी, नई दुनिया में है ही राजाई। अभी तुम बाप के सम्मुख बैठे हो, जैसे लौकिक बाप बच्चों को प्यार से बैठ समझाते, यह पारलौकिक विचित्र बाप है जिसके लिए तुम गाते आए त्वमेव माताश्च पिता त्वमेव।
इस समय तुम जानते हो यह अपना पार्ट बजाते जो भक्ति मार्ग में हम गायन करते हैं। तुम कहते हो हम शिव बाबा के पास आए हैं, चिट्ठी भी लिखते हो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा। तुमको कोई पोस्ट दिखाओ तो वंडर खाएंगे। शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा ऐसा तो कभी भी सुना नहीं होगा। शिव बाबा ब्रह्मा में आकर विष्णुपुरी स्थापन कर रहे हैं। सामने खड़े हैं, ऊपर में है शिव बाबा और शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा स्थापना की थी, अब फिर से कर रहे हैं। यह है प्रवृत्ति मार्ग। राज विद्या में भी बैरिस्टर पढ़ाते तो मेल फीमेल दोनों पढ़ते हैं। फीमेल भी जज बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनती है। यह भी प्रवृत्ति मार्ग है ना। सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग, वह अलग है। यह भी बाबा ने समझाया। शंकराचार्य अगर नहीं आता तो पवित्रता का अंश भी नहीं रहता, भारत बिल्कुल जल मरता। यह नूद है भारत को थमाने के लिए। तुम बच्चे जानते बाबा बिल्कुल सहज याद के बल से कितना ऊंच बनाते। बाप प्रतिज्ञा करते अगर निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में भी याद करने का पुरुषार्थ किया ना। क्यों याद करते हैं? कि हमको साक्षात्कार हो। ऐसे नहीं याद करते कि कृष्णपुरी में हमको बादशाही मिल जाए, वह हम नर से नारायण बन जाए। नहीं, तुमको भी यही आश थी कि हम मनुष्य से देवता बने। गाते भी हैं मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। तुम देखते हो बरोबर कलयुग के बाद सतयुग आएगा। कलयुग में इतने मनुष्य हैं और सतयुग में एक धर्म होगा। अभी तुमको आत्मा और परमात्मा का भी ज्ञान मिला है तो दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जिसको आत्मा का ज्ञान हो। आत्मा में 84 जन्मों का पार्ट कैसे नुधा हुआ है यह कोई भी नहीं जानते। यह अक्षर भी कभी कोई ने नहीं सुने हैं। बाप तो है ज्ञान का सागर, पतित पावन निराकार। तुम जानते हो हमारी आत्मा अब पाप आत्मा से पुण्यात्मा बन रही है। सतयुग में तो है सब पुण्य आत्माएं, यहाँ है पाप आत्माएं। ऐसे नहीं कि बहुत दान पुण्य करने वालों को पुण्यात्मा कहा जाता। नहीं, पुण्य आत्मा होते ही हैं सतयुग में। यहाँ जो मनुष्य दान पुण्य करते उनको पुण्य आत्मा समझते हैं। वहाँ तुमको दान पुण्य आदि करने की दरकार ही नहीं रहती। वहाँ कोई गरीब होता नहीं है, वहाँ सदैव के लिए पुण्यात्मा ही हो। तुम तन मन धन सब बेहद के बाप के अर्थ देते हो, जिसको बलिहार जाना कहा जाता। बाप कहते पहले मैं बलिहार जाता हूँ व तुम। बाप कहते पहले तुम बलिहार जाते तब फिर 21 जन्मों के लिए बलिहारी मिलेगी। यह बातें अभी तुम अच्छी रीति समझते हो, डायरेक्ट सुनते हो। घर में रहते हो तो वहाँ मुरली आती है, दूर से सुनते हो। अभी तो बाप के सम्मुख बैठे हो तो बाप कहते बच्चों मैं तुम्हारा बाप भी हूँ। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं है। बाप भी है, टीचर भी है। बाप का बनने से वह शिक्षा देते हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान है। 84 का चक्र भी तुमको समझाया जाता। जो 84 जन्म लेने वाले नहीं होंगे वह समझेंगे ही नहीं। तुम समझते हो बरोबर हम 84 का चक्र लगाकर अब वापस जाते हैं। बाप कहते तुम आत्मा अशरीरी आई थी और फिर अशरीरी होकर वापस जाना है।
तुम पवित्र आत्माएं होकर जाती हो। पवित्र बनने के लिए ही तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। योग बल अर्थात याद बल से तुम पवित्र बन जाएंगे। योग अक्षर शास्त्रों का है, राइट अक्षर है याद। स्त्री को पति की अथवा पुरुष को पत्नी की याद रहती है ना, योग का अर्थ ही है याद। बाप भी कहते मामे कम याद करो और संग बुद्धि योग तोड़, मुझ अपने बाप के संग बुद्धि का योग जोड़ो। याद करो, जितना याद करेंगे उतना तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बरोबर भारत को कल्प कल्प वर्षा मिलता। शिव जयंती भी मशहूर है, जैसे बुद्ध क्राइस्ट आदि की जयंती है वैसे निराकार शिव की जयंती है। वह ऊंचते ऊंच हो गया। कृष्ण जयंती भी मशहूर है, परंतु वह क्या आकर करते यह किसको भी पता नहीं है। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, जरूर उनको कोई ने ऐसा कर्म सिखाया होगा जो सतयुग का प्रिंस बना है। छोटा बच्चा तो पवित्र ही है, वहाँ विकार की बात होती नहीं है। बच्चा शुद्ध रहता। भगवान तो एक ही निराकार है, गॉड इज वन। बाकी सारी है रचना। रचना से कभी रचना को वर्षा नहीं मिल सकता। वर्षा बाप से मिलेगा, भाई को भाई से वर्षा नहीं मिल सकता। तुम सब भाई भाई हो, ब्रदरहुड कहते हैं ना। बाप तो एक ही है, तो वर्षा बाप से मिलेगा। सर्व भाइयों का सदगति दाता एक बाप है। सभी आत्माओं को बाप से वर्षा मिल रहा है। बाप कहते मैं आत्माओं को आकर पढ़ाता हूँ, आत्माओं को ही सदगति देता हूँ। बाप बैठ राजयोग सिखलाते। इस पढ़ाई का पद तुमको यहाँ नहीं पाना है, वह बैरिस्टर आदि इस जन्म में बनते, फिर दूसरा जन्म लेकर फिर से पढ़ेंगे। तुम जानते हो इस पढ़ाई से हमें किस जन्म के लिए प्रारब्ध पाते। वहाँ तुम गर्भ महल में रहते, यहाँ गर्भ जेल में रहते, जहाँ बहुत सजाएं मिलती। तब पुकारते इस जेल से बाहर निकालो, हम फिर कोई भूल नहीं करेंगे। धर्मराज से प्रतिज्ञा करते, यहाँ तुमको शिव बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, बाबा हम कभी विकर्म नहीं करेंगे। 5 विकार हम आपको दे देते हैं। यह भी बाप जानते कि विकार ऐसे कोई फट से छूटेंगे नहीं, अंदर डर रहना चाहिए। हम विकारों का दान देकर फिर लेंगे तो बड़ा पाप हो जाएगा। जैसे राजा हरिश्चंद्र का मिसाल है। बाप जानते हैं ऐसे नहीं कि 5 विकार झट से छूट जाते, नहीं, टाइम लगता है। तुम्हारी कर्मातीत अवस्था होगी तब लड़ाई लगेगी। यह 5 विकार हैं बड़े दुश्मन। उसमें मुख्य एक है देहाभिमान। उसका दान देना कितना मुश्किल है। घड़ी घड़ी बाप कहते अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो, परंतु यह होता नहीं है। देह अभिमानी बनने से फिर काम की चोट लग जाती। देह अभिमान सबसे तीखा है और आत्माभिमानी बनने की मेहनत है। मुख्य देह अभिमान आने से ही पाप हुए हैं। 5 विकार दान में देना पड़े, इसमें समय लगता है। साजन बिगर सजनियों के तो जा न सके। पहले साजन को जाना है, फिर सजनियाँ। साजन को आकर सब आत्माओं को ले जाना है। जब तक कर्मातीत अवस्था हो तब तक पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान आने से ही फिर भूलें होती हैं। कहते हैं बाबा देह अभिमान में आकर विकार में गिर गए। तूफान तो बहुत आएंगे, विकार का संकल्प आए, परंतु कर्मेंद्रियों से कभी कोई पाप
नहीं करना। माया को जीतने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। बाप कहते अगर शादी की हुई है तो पवित्र रहकर दिखाओ तो सन्यासी भी देखेंगे। तुमको आमदनी देखो कितनी भारी है, पवित्र रह दिखाया तो बहुत ऊंच पद पाएंगे। तुम पर तो सब कुर्बान जाएंगे। बाबा भी महिमा करते हैं बल पवित्र भी रहे, परंतु फिर योग भी चाहिए। योग में ही घड़ी घड़ी विघ्न पड़ते हैं, देह अभिमान आ जाता है। पवित्र रहते हैं तो सो तो ठीक, पवित्रता से ही पवित्र दुनिया में वर्षा पाएंगे। परंतु फिर भी माया जोर रखेगी, माया बहुत बार करती है। बाप समझाते यह सब होगा, बहादुरी दिखलाते, परंतु साथ साथ निरंतर याद भी रहे, तब ही विकर्म विनाश होंगे। रुस्तम जो बनते उनको माया भी बहुत सताती है। याद में तो मुश्किल रह सकते, जो रह सकते उनसे अनुभव पूछना चाहिए। क्या समझते हो, कैसे रहते हो? याद में रहने से विकर्म विनाश होंगे। यह बात ही बिल्कुल न्यारी और नई है। यहाँ बैठे हो तो नशा चढ़ा हुआ हो। यह भी समझते भगवान एक ही निराकार है, ना कि कृष्ण। वास्तव में कृष्ण के लिए शास्त्रों में बातें लिख दी, उखरी से बांधा, यह किया वह किया, कोई बातें हैं नहीं। यह भी उनकी ग्लानि करते, इंसल्ट करते। कृष्ण में तो कोई भी अवगुण नहीं था। चंचलता करना यह भी एक अवगुण है ना। कृष्ण तो बिल्कुल ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनकी महिमा गाते सर्वगुण संपन्न, गाया जाता गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु। बोलो गुरु तो हमारा है नहीं। हम इनको न तो गुरु न ईश्वर मानते। पतित पावन तो एक ही निराकार है, साकार गुरु तो कोई पतित पावन हो न सके। इस समय तुम परमपिता परमात्मा की जीवन कहानी को जानते हो। सुख शांति आनंद का सागर, यह महिमा बाप की है। बाप के पास खजाना है तो जरूर बच्चों को भी देते होंगे ना। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त करने के लिए इन कर्मेंद्रियों से कोई भूल नहीं करनी है। पवित्र रहने के साथ साथ याद में भी मजबूत होना है। दूसरी पॉइंट, सदा पुण्यात्मा बनने के लिए तन मन धन से बाप पर बलिहार जाना है। एक बार बलिहार जाने से 21 जन्म के लिए पुण्य आत्मा बन जाएंगे। वरदान है, उपराम और एवर रेडी बन, बुद्धि द्वारा अशरीरीपन का अभ्यास करने वाले सर्व कलाओं में संपन्न भव। जैसे सर्कस में कला दिखाने वाले कलाबाज का हर कर्म कला बन जाता, वे कलाबाज शरीर से कोई भी अंग को जैसे चाहे, जहाँ चाहे, जितना समय चाहे मोल्ड कर सकते हैं। यही कला है। आप बच्चे बुद्धि को जब चाहो, जितना समय जहाँ स्थित करने चाहो वहाँ स्थित कर लो। यह सबसे बड़ी कला है। इस एक कला से 16 कला संपन्न बन जाएंगे। इसके लिए ऐसे उपराम और एवर रेडी बनो जो ऑर्डर प्रमाण 1 सेकंड में अशरीरी बन जाओ। युद्ध में समय न जाए। स्लोगन है, सरलता और सहनशीलता के गुण को धारण करने वाले ही सच्चे स्नेही और सहयोगी हैं। ओम शांति।